यहीं पे हम एस्टोन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने टीम के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसके टीम के मेंबर बोलते कि फाइनली यहाँ पे प्राइड ने हमें जो है परमिशन दे दी है, आज हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे मैं तुमसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। तभी एस्टोन कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या बातें करने वाले हो। तभी उसके टीम का मेंबर कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुमसे ज़्यादा कोई वैसी बातें नहीं करूँगा, बस तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुमसे बातें करूँगा। मुझे याद है कि तुम यहाँ पे पिछली रात को जो प्राइड है उससे जो है यहाँ पे बातें कर रहे थे और तुमने साथ ही यहाँ पे रात को पहरेदारी भी की थी। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम जो उनसे क्या बातें कर रहे थे। तभी एस्टोन बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एस्टोन जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है और वो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो बिल्कुल ठीक होगा। उसके साथ आखिरकार वोल्ट है, वोल्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है और साथ ही आपको स्टील की भी चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्टील है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि वो यहाँ पे अपना अकेले ध्यान रख सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप सुबह उठोगे तो सब कुछ ठीक मिलेगा आपको, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए। स्टील के साथ तो हमारे जो कमांडर है वो भी जो है यहाँ पे उसके साथ रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। और स्टील तो तलवारबाजी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्राइड होती है वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। तभी आथर कहते हैं क्या आप अपना हाथ जो है बाहर निकाल सकती हैं। जिसके बाद जो प्राइड होती है वो जो होती है अपने हाथ को बाहर निकाल लेती है और हम देखते कि स्टील अपने मर्यादा के अंदर रहते हुए यहाँ पे जो है प्राइड को अपना हाथ देता है ताकि वो उस हाथ को पकड़ सके और उसे अच्छा लगे। और स्टील प्राइड को बोलते कि आपको चिंता लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा चाहे कंडीशन कैसी भी हो। तभी जो प्राइड होती है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो यहाँ पे आथर को थैंक यू बोलती है और साथ ही वो नींद में जाने से पहले आथर को आई लव यू भी बोल देती है। अब आथर ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो प्राइड को बोलता है कि आप सो जाइए, मैं यहीं पे हूँ और मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा। और तभी हमें पता चलता है कि हमारा जो आथर है वो ये सारी बातें नशे में बता रहा होता है। तभी यहाँ पे बंदे कहते कि चुप हो जाओ, हमें लगा कि यहाँ पे तुम्हारे बीच में कुछ रोमांटिक चीज़ें हुई होंगी, ये तो सारी बकवास चीज़ें हैं। और जिसके बाद आथर यहाँ पे ऐसी बकवास कर रहा होता है तभी हम देखते कि स्टील यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि क्या मैं आप लोगों की पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूँ। तभी सभी बंदे जो है तलवार को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन आथर को पता चल जाता है कि स्टील आया हुआ है और वो बोलता है कि अच्छा स्टील तुम हो क्या। अब स्टील का नाम सुनते ही सारे बंदे यहाँ पे जो एकदम से शांत हो जाते हैं। लेकिन हम देखते कि हमारा आथर जो होता है बहुत सारी बकवास करने लग जाता है। तभी स्टील जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हम देखते कि स्टील सीधा आथर को उठा के बाहर फेंक देता है। अब आथर यहाँ पे नशे में होता है जिसकी वजह से उसे कुछ भी होश नहीं रहता है और हम देखते कि आथर यहाँ पे सो रहा होता है। तभी जो स्टील होता है वो अंदर जाता है और वो यहाँ पे सभी से कहता है कि मैं आप सभी से आथर के बारे में कुछ जानने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार आथर कैसा बंदा है। जिसके वो सही बंदे जो है आथर की तारीफ करने लग जाते हैं, ये बोलते कि आथर बहुत ज़्यादा ही सिंसियर है। यहाँ पे जो नए हमारे रिक्रूट हैं वो हमेशा आथर को देख के सीखते हैं और उससे जो है मोटिवेट रहते हैं। और साथ ही हमारा जो आथर है वो जो है हमेशा यहाँ पे प्रिंसेस की तारीफ करता है और उनकी जो है बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। वो हमेशा कहता है कि वो प्रिंसेस का किसी भी हालत में साथ देगा। तभी हम देखते कि आथर को होश आ जाता है और वो जो होता है सीधा अंदर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता नहीं चला लेकिन आखिरकार मैं बाहर कैसे चला गया। और आथर जैसे ही आंखें खोलता है वो देखता है कि स्टील उसके सामने बैठा हुआ है और वो स्टील को बोलता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तभी स्टील कहता है कि असल में मुझे अब दूसरे किंगडम में जाना है क्योंकि मॉम ने मुझे यहाँ पे बताया था कि मुझे वहाँ पे जाके कुछ काम सीखना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम प्राइड की देखभाल करो और हमेशा प्राइड के साथ रहो और उसके साथ रह के उसे जो है सपोर्ट करो। तभी हम देखते कि यहाँ पे हमारा जो आथर होता है वो जो होता है स्टील को सीधा एक घूसा मारता है
और ये बोलते कि आखिरकार तुम और प्राइड अंदर ही अंदर क्या छुपा रहे हो, मुझे सही से बताओ कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो, तुम अपना असली चेहरा बाहर क्यों नहीं ला रहे हो। और हम देखते कि इसी तरह ये लोग लड़ाई कर करके यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं और इनकी लड़ाई यहाँ पे खत्म हो जाती है। तभी सारे सैनिक जो होते हैं बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो आता है कि तुम लोग को चिंता लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं और स्टील पहले से दोस्त है, इसलिए हम लोग इसी तरह से बातचीत करते हैं। यहीं पे जो स्टील होता है वो सभी कैनाइट को कहता है कि तुम सभी कैनाइट को आज से यहाँ पे मेरी जो बहन है उसकी जो है रक्षा करनी है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम दिल से करो। तभी यहाँ पे जो बाकी कैनाइट होते हैं ये बोलते कि हमें आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आपको हमारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। स्टील बोलते कि मुझे माफ़ करना, मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मुझे तुम लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे जो आथर है उसी के ऊपर भरोसा है। ये लोग कहते कि ठीक है हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत लीजिए, हम लोग यहाँ पे जो प्रिंसेस है उनकी हमेशा रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम उनके साथ रहेंगे, भले हमारी जान चली जाए लेकिन हम लोग आपके भरोसे को बिल्कुल भी नहीं टूटने देंगे। क्योंकि हम लोग को पता है कि इंसान बहुत मुश्किल से किसी के ऊपर भरोसा करता है, अगर वो भरोसा टूट जाए तो वो किसी और के ऊपर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचता है कि मुझे इस शख्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, कहीं ये भी तो मेरा भरोसा तोड़ नहीं देगा। नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे वोल्ट के लिए खाना लेके आया होता है, और उसके जो भाई बहन होते हैं या फिर उसके दोस्त होते हैं उनके लिए खाना लेके आया होता है, और उन सभी को यहाँ पे जो खाना है वो खिला रहा होता है और वोल्ट को पिला रहा होता है। वो कहता है कि वोल्ट तुम जो इसे पियो और इंजॉय करो। तभी वोल्ट कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मेरी मास्टर ने मुझे हुक्म दिया था तुम्हारी जान बचाने के लिए, मैंने वो दिल से नहीं किया है, लेकिन तुम फिर भी ये सारे चीज़ें क्यों कर रहे हो। जिस पे लियोन कहता है कि असल में मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वोल्ट कहता है कि अच्छा तुम अपने से नीचे बंदे से दोस्ती करना चाहते हो। तभी लियोन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी ऐसे बंदे से दोस्ती करना चाहता हूँ जो यहाँ पे मुझसे अलग थिंकिंग वाला हो, ताकि मैं यहाँ पे अपने किंगडम को जो है और भी ज़्यादा ऊपर ले जा सकूँ, अपने लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकूँ। तो वोल्ट कहता है कि बताओ आखिरकार तुम मुझसे किस तरह की बातें करोगे कि मैं यहाँ पे तुमसे जो है दोस्ती बढ़ा सकूँ। तो लियोन कहता है कि हम लोग प्रिंसेस के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अब प्रिंसेस का नाम सुनते ही यहाँ पे हमारा वोल्ट तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, और हम देखते कि उसके सर पे एक निशान सा भी आ जाता है जो गुस्से में हर वक्त आता है। वैसे ज़्यादातर लड़कों के ऊपर आता है, यहाँ पे माथा एकदम से चिपक जाता है, उस तरह का निशान आ गया था यहाँ पे इसके ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे लियोन को पता चल चुका होता है कि वोल्ट को कैसे खुश करना है, और वोल्ट को अलग अलग तरीके शराब वाइन दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से वोल्ट अब यहाँ पे रुक नहीं सकता है और इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे होने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्राइड और टिया को दिखाया जाता है। इन लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टील जा रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों ने कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। और हम देखते कि सभी बंदे खाने को खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। वैसे सही बताऊं तो एनिमे का ये मोमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब सभी बंदे खाना खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो इनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी होती है और सारे के सारे बंदे बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि टिया यहाँ पे आ जाती है और वो प्राइड को बोलती कि आप इनको जो अपने हाथों से खाना खिलाइए ताकि इनको अच्छा लगे। वो फैसली स्टील और यहाँ पे आथर की बात कर रही थी, और हम देखते कि हमारी जो प्राइड होती है वो ऐसा करती भी है। वो एक प्लेट को उठाती है और उस प्लेट से खाना निकालती है, और यहाँ पे सबसे पहले वो हमारे आथर के पास जाती है और आथर को यहाँ पे जो खाना है वो खिलाती है। लेकिन आथर जो होता है यहाँ पे गलती से जो हमारी प्राइड होता है उसकी उंगली को ही काट लेता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइड ने काफ़ी ज़्यादा छोटी सी बाइट को बाहर निकाला था। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो प्राइड होती है वो इस समय कम शर्मा रही होती है, लेकिन हमारा जो आथर होता है वो कुछ ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है बेचारा। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि स्टील की बारी आती है और स्टील को जो है ये बड़े आराम से खाना खिलाती है, और स्टील भी जो होता है इसके हाथ को बिना काटे यहाँ पे खाने को खा लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टील के होठों पे जो है क्रीम लग जाती है, और हमारी प्राइड स्टील के होठों से जो क्रीम है वो जो है हटा रही होती है, और बेचारा हमारा स्टील तो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है। तभी जो प्राइड होती है वो वोल्ट के पास जाती है। वोल्ट यहाँ पे खाना खा रहा होता है, तभी वोल्ट यहाँ पे एक कुकी को उठाता है और प्राइड के आगे कर देता है, और प्राइड उससे बिना झिझकाए यहाँ पे जो है खा लेती है। ये देख के वोल्ट भी शौक में आ जाता है, और वोल्ट उस कुकी को नहीं खाता है, वो अपने छोटे भाई बहनों को दे देता है खाने के लिए। तभी यहाँ पे जो प्राइड होती है वो याद करती है कि कैसे यहाँ पे पिछली बार यानी कि गेम में
जो खाना है वो जो है किस तरह से बर्बाद हुआ था और ये पार्टी किस तरह से बर्बाद हो गई थी। हर एक खाना पूरी तरह से जल गया था, लेकिन इस बार सब कुछ ठीक से हो गया और यहाँ पे जो खाना है वो भी जो है काफ़ी अच्छे से बन गया है। लेकिन अभी एक कैरेक्टर बाकी है जो यहाँ पे मुसीबत खड़ी करने वाला है। अब वो कौन सा कैरेक्टर है वो तो आपको हम दिखा देते हैं, लेकिन वो क्या करने वाला है वो हमें नहीं पता है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म होती है। वैसे तो मैंने आजकल देखा बहुत ज़्यादा है इंटरनेट पे लोग आजकल अपने ऊपर सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। यानी कि अगर उनका कोई दोस्त नहीं है तो वो सोचते कि वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेकार बंदे हैं जिसकी वजह से कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, कई बार अच्छे इंसानों को मिलने में टाइम लग जाता है, इसलिए तुम लोग सब्र करो। और यहाँ पे अगर तुमसे कोई बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब तुम बुरे नहीं हो, समझे। तो इसलिए अपने आप पे डाउट करना बंद करो कि मैं बुरा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरी ज़िंदगी ख़राब है। नहीं दोस्तों, ज़िंदगी अच्छी है, हर एक पल के मज़े लो। अभी मैं बैठा हूँ, रात के 12 बज रहे हैं और मौसम बढ़िया चल रहा है, तो हर एक मोमेंट के मज़े लो दोस्तों। यहाँ पे भले तुम अकेले हो लेकिन कोई बात नहीं, खुद से प्यार करो। अगर तुम्हारी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा तुम खुद की तारीफ़ करो, शीशे में जाओ और बोलो कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ या फिर आज तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हूँ। क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है तो ज़िंदगी सही में बेकार लगेगी, लेकिन सोचोगे कि ज़िंदगी मस्त है तो ज़िंदगी मस्त लगेगी। मुझे मालूम है कि ये बातें कहने में और करने में फ़र्क होता है, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहूँ कि खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि जिस टाइम में तुम दुखी रह रहे हो वो टाइम दोबारा वापस नहीं आने वाला। इसलिए खुश रहो, ठीक है। और इसी बात एक शायरी हो जाएगी, खुद से कैसे प्यार करें। खुद से प्यार करना क्या होता है? दुनिया की भीड़ में क्यों खुद को कहीं खो दिया है? दूसरों की खातिर क्यों तुमने अपने आप को ही खुद की नजरों में गवा दिया है? तूने खुद को गवा दिया है, आईना देख और उस हीरो को पहचान जो तूने खो दिया है। तूने खुद से मोहब्बत करना न जाने क्यों भुला दिया है। दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम लोग मेरी बात से थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि यहाँ पे तुम लोग बेस्ट हो, लिखना आई एम द बेस्ट। और चाहो तो इंस्टा फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे चाहो तो बातचीत कर सकते हो। और चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक सायोनारा, मिलते हैं फिर दोबारा। टाटा बाय बाय, सी यू। हाँ बस चलो ठीक है, बाय बाय। और बी हैप्पी मेरे दोस्तों, ज़िंदगी अच्छी है, जीते रहो।